सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 4 हफ्ते में मीडिएटर राम जन्मभूमि को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जो मसला है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी, जो कि खुद राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। उमा जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 मीडिएटर नियुक्त किए हैं, जो कि 4 हफ्ते में रिपोर्ट देंगे मीडिएशन के माध्यम से मामले को सुलझाने के लिए। हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं बाबा, तो हम तो कोर्ट को कुछ कहेंगे ही नहीं, लेकिन हम राम भक्त हैं और राम सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो हम तो एक ही बात कहेंगे कि जैसे वेटिकन सिटी में मस्जिद नहीं बन सकती, जैसे मक्का मदीना में मंदिर नहीं बन सकता, उसी तरह से रामलला जहाँ हैं वहाँ पर और आसपास में कोई भी अन्य धर्म स्थान नहीं बन सकता सिवा राम जी के मंदिर के। बाकी भारत एक सेकुलर देश है, इसलिए अयोध्या में बहुत मस्जिदें हैं, फैज़ाबाद में भी बहुत मस्जिदें हैं, लेकिन वो जो भूमि है जहाँ रामलला हैं, लक्ष्मण किला है, वो सब वहाँ पर तो सिर्फ मंदिर ही बनेगा। अब जो भी रास्ता निकले, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकेगा, होने नहीं देंगे। जो मीडिएटर नियुक्त किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि 4 हफ्ते में आप बातचीत करके रिपोर्ट दीजिए, आपको लगता है मीडिएशन के माध्यम से, क्योंकि पहले भी बहुत मध्यस्थता हुई है इस पूरे मामले को लेकर, बार बार बातचीत के रास्ते अपनाए गए, आपको लगता है कि इस बार इससे रास्ता निकल पाएगा? कोर्ट ने तो शुरू से ही कहा कि ये डिस्प्यूट ऑफ लैंड है, भूमि विवाद का मामला है, क्योंकि आस्था का विवाद तो है ही नहीं, वो तो सीधे सीधे राम जन्मभूमि है, कोई विवाद ही नहीं है इस बात पर। अब बात यह है कि भूमि किसकी है, और भूमि का जो केस होता है उसमें दोनों पार्टियां अगर आपस में सेटलमेंट कर लें तो उसको कोर्ट मान्यता देता है। तो कोर्ट ने तो अपनी परंपरा को, नियम कायदे को कायम रखा है। बात तो यह है कि उसमें मंदिर बनना है और कुछ नहीं हो पाएगा। ये मध्यस्थता करने वाले लोगों को भी ध्यान में रहेगा, कोर्ट के भी ध्यान में है, और मध्यस्थता करने वाले लोगों को भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मंदिर एक रास्ता है वहाँ पे, और कुछ हो ही नहीं सकता वहाँ पे। मुझे बताएं, वेटिकन सिटी में कोई मस्जिद बनाने का प्रस्ताव रख सकता है क्या, या मक्का मदीना में कोई मंदिर बनाने का प्रस्ताव रख सकता है? तो बात एक ही होनी है, मंदिर बनना है, भव्य मंदिर का निर्माण होना है, और अच्छा हो कि सारे समाज के लोग मिलकर तय करें और सोमनाथ की तर्ज पे बन जाए। मुझे जस्टिस कलीफुल्ला हैं और श्री श्री रविशंकर हैं, और तीसरे जो हैं राम पचू हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं, और श्री श्री तो पहले भी इन्वॉल्व रहे हैं। आपको लगता है जो 3 नाम हैं, इनको देख के आपको क्या लगता है कि ये तमाम पक्षों को बातचीत करके मामले को सुलझा पाएंगे? राम का नाम इतना प्रभावी है भारतवर्ष में अनादिकाल से अनंत काल तक कि उसमें सब शामिल हैं, इसलिए नामों की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए मैं इन नामों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि राम के नाम पे हमारा ही पेटेंट है, उमा भारती का ही पेटेंट है, वीएचपी का ही पेटेंट है, बीजेपी का ही पेटेंट है। ऐसा अहंकार हम नहीं पाल सकते, इसलिए जो है वो सब ठीक ही है। लेकिन बस सबको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि वहाँ राम मंदिर के अलावा कुछ और बनाने की बात नहीं हो सकती।